कामनी मैम नहीं आई हैं, आज भी लेट हो गई हैं जुड़ने से। चलिए प्रथम सोपान व्याकरण बाबूराम सक्सेना जी की निकाल लीजिए, हम शुरू करते हैं। जब आएंगी तो बीच में जुड़ जाएंगी। वर्ण विचार। संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध, संप्रति। इस शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी और इसी के द्वारा चिरकाल तक आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था। अब यहाँ से संस्कृत शब्द का अर्थ पूछा जाता है, जिसमें संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध, संप्रति का अर्थ इस प्रकार होता है। तो ये शब्द संस्कृत के अर्थ में पूछे जाते हैं। और सबसे पहले ये जो भाषा थी तो किन के द्वारा बोली गई थी? तो आर्य लोगों के द्वारा बोली गई थी। अब आगे देखिए, यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी और इसी के द्वारा चिरकाल तक आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था। जनसाधारण की भाषा का नाम प्राकृत था। उस समय जो सामान्य वर्ग की जो भाषा थी, जनसाधारण की आपस में घरेलू भाषा जो थी, वो प्राकृत थी, क्षेत्रीय भाषा। संस्कृत भाषा का महत्व विशेषतः आज भी है, क्योंकि आर्य सभ्यता के द्योतक अधिकांश ग्रंथ इसी में हैं और इसके ही ज्ञान से उन तक पहुँच हो सकती है। ठीक है। अब आगे, व्याकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखलाना। जिस प्रकार यास्क ने प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके अपने निरुक्त में करा है, उसी तरह ये बता रहे हैं कि व्याकरण का अर्थ ही यही है, किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखलाना। यह शब्द भाषा के संबंध में ही अधिक प्रयोग में आता है। यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है। वाक्य कोई बड़े होते हैं और कोई छोटे। बड़े वाक्य बहुधा छोटे वाक्यों के सुसंबद्ध समूह होते हैं। वस्तुतः वाक्य भाषा का आधार है। वाक्य शब्दों का समूह होता है। जो वाक्य होते हैं वो शब्दों का समूह होता है। शब्द जुड़ जुड़कर वाक्य बनता है और शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। जो वर्ण होते हैं, एक एक वर्ण को जोड़कर शब्द बनाते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं। प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं, जिनको अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। वर्ण को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ण का नाद अनिश्वर है। यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलवाएंगे और उस दशा में शब्द नादों का समूह होगा और इस नाद समूह को शब्द भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि नाद शब्द और ध्वनि का प्राय एक ही अर्थ होता है। नाद करना, शब्द करना, ध्वनि करना, ये एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। समझ रहे हैं यहाँ तक मैम? जी मैम। अतएव महाभाष्यकार ने कहा है कि तस्माद् ध्वनि शब्दः। सृष्टि में इन नादों का भंडार अनंत है। प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है। उदाहरणार्थ, चीनी भाषा में बहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं हैं। संस्कृत में कई ऐसे हैं जो फारसी और अंग्रेजी में भी नहीं हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पे आइए।
कि संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे ये हैं। अब देख लीजिए, आ ई उ री ली, ये 5 जो मूल स्वर हैं हमारे, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, और ये ह्रस्व वर्ण भी हैं और ये सादे वर्ण भी हैं। और ये बहुत पूछता है आयोग कि 5 मूल वर्ण कौन कौन से हैं। अब दीर्घ में आ ई उ री, ये दीर्घ हैं और दीर्घ में भी ये सादे हैं। फिर ए ऐ ओ औ, ये भी दीर्घ है और ये मिश्र विकृत शब्द है, ये मिश्रण होकर बने हैं। जो ए है हमारा वो आ और ई से मिलकर बना है, और जो आई है वो आ और ए से मिलकर बना है। फिर ठीक है, समझ रही हैं मैम? जी मैम। और जो फिर हमारा ओ है, ओ से ओखली जो पढ़ते हैं हम, वो आ और उ, छोटा उ मिलकर ह्रस्व आकार और ह्रस्व उ, वो फिर हमारा औ बनाता है। ये हमारा आ जो है वर्ण हमारा ह्रस्व आ, वो कंठ से उच्चारण होता है, उ हमारा ओष्ठ से, तो इसीलिए औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ होता है। ठीक। अब जो हमारा औ है वो औ से और उदित वर्ण में, अच्छा ये फिर हमारे ये तो सारे मिश्रित विकृत हो गए। ये तो हमारे स्वर की गणना ही तक दिखाए हैं, तीनों उसमें कर दिए हैं। ठीक। और आगे व्यंजन वर्ण बता रहे हैं। व्यंजन वर्ण के लिए इन्होंने नीचे एक सूत्र दिया है, कु चू टू तू पु उदित कहलाते हैं तथा अपने अपने वर्ग के वाचक होते हैं। जैसे कु से का वर्ग, चू से चा वर्ग, टू से टा वर्ग, अपने पूरे ही वर्ग का बोध कराते हैं ये। तो कु वर्ग में आते हैं का खा गा घा अंगहा, कै वर्ग कु, उदित वर्ण में कहेंगे कु। चा छा जा झा ये, चे वर्ग चू। टा ठा डा ढा णा, टा वर्ग टू। ता था दा धा ना, ता वर्ग तू। पै फै बै भै मैं, पै वर्ग पू। अब हमारे अर्ध स्वर और अंतःस्थः में जो गणना होती है, य वे ले वे, ये रे ले वे, ये 4 हमारे अंतःस्थ वर्ण हैं। और जो हम अभी ऊपर व्यंजन वर्ण पढ़े हैं 5 वर्गों में, ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। और ये तालु सकार, मूर्धन्य सकार, दंती सकार और हकार, ये हमारे 4 वर्ण उस वर्ण में आते हैं। एक हमारा अनुस्वार है, एक हमारा अनुनासिक है जो चांद पे लिखा जाता लगाते हैं, और ये दोनों ही स्वर के बाद भी आते हैं, ये लिखे हुए मिलते हैं यहाँ, ये बाद में बताए हैं बाबूराम सक्सेना में। एक हमारा विसर्ग होता है। अब यहाँ तक कोई पूछना है आपको कुछ इसमें वर्णमाला में? नहीं मैम। पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में बांधा है। अष्टाध्यायी में देखो इन्होंने कैसे अपना बताया है, जो माहेश्वर सूत्र हैं उन्हें बता रहे हैं। आ ई उण, री ऋक, ए ओंग, आई औच, यहाँ तक 4 सूत्रों में ये स्वर वर्ण गिनाए हैं। फिर आगे 5 से 10 तक, 5 से 14 तक ये हल व्यंजन गिनाए हैं। हा ये वे रट लण, ये मैं नम, झे भे ये, घे ढे दे से, जे बे गे डे दस, खे फे छे ठे थे, चे टे तव, के पे ये, से सर हल। पंचम जो सूत्र है हमारा, उसमें ये अंतस्थ वर्ण जोड़े हैं और हकार को जोड़े हैं जो लास्ट में गिनती होती है, और 5वें में लण जोड़े हैं अर्ध स्वर का, लकार और णकार,
तो इत संज्ञा हो जाती है, बस एक लय वर्ण ही इसमें गिना जाता है। 7वें नंबर के सूत्र में इन्होंने सारे ही हमारे स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण बताए हैं। और 8वें में इन्होंने हमारे झ और भैंय, झ भैंय ये दो ही चतुर्थ वर्ण बताए हैं। फिर 9वें में इन्होंने हमें चतुर्थ वर्णी घ ढ ध स ये गिनवाए हैं। 10वें सूत्र में इन्होंने तृतीय वर्ण गिनवाए हैं। ये क्रम से चल रहे हैं, पहले पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण और अब तृतीय वर्ण आ गए हैं, और अब द्वितीय वर्ण और उसके बाद फिर प्रथम वर्ण, और फिर हमारे ऊष्म वर्ण है 13 नंबर में, और 14 में हमारा हल। तो ये सारे हल कहिए या व्यंजन वर्ण कहिए। अब ये 14 सूत्र माहेश्वर कहलाते हैं, क्योंकि पाणिनि को महेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए थे, ऐसा संप्रदाय है। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सरलता से और सूक्ष्म रीति से अक्षरों का बोध हो जाता है। ऊपर के जो अक्षर हल हैं इत कहलाते हैं, जैसे ण का आदि, जिनके नीचे हलंत लगे हैं, इनके द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। पूर्व के किसी सूत्र का कोई वर्ण लेकर उसको यदि आगे की किसी इत के पूर्व जोड़ दें तो प्रत्याहार बनेगा। वह उस पूर्व वर्ण का तथा उसके और इत के बीच में सभी वर्णों का बोध कराएगा। बीच में जितने भी पढ़ने वाले इतों को छोड़कर, इत नहीं गिने जाएंगे। जैसे हम अब ये ही खुद बताएंगे, यहीं देखो, आदि अंतिम संहिता तथा, अब देखो बता रहे हैं अक प्रत्याहार को ले लीजिए। तो जो पहला सूत्र है स्वर का अक, उसका आगे से आ उठा लीजिए, और फिर दूसरे नंबर का जो महेश्वर सूत्र है उसका कै ले लीजिए, आ और का अक हो गया। और ये अपने दोनों सूत्रों में जो आने वाले वर्ण हैं, णकार हलंत वाले णकार को छोड़कर बाकी आ ई उ री री, इन चारों अक्षरों का बोध कराएगा। 4 आते हैं, 5 आते हैं, पांचों का ह्रस्व मूल स्वर जो हैं हमारे, या ह्रस्व वर्ण जो हैं, उनका ये बोध कराएगा। फिर सल में हमारे श श स है, इनका बोध कराएगा चारों का। सल कहाँ से लिया इन्होंने, देखिए जो ये लास्ट में हमारा 13 नंबर का सूत्र है स श श र, तो इसमें से शुरू का स लिया और इधर से हल्का ले लिया, तो इन्होंने सल बनाया। अब आगे कै नंबर का पढ़िए। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना? जी मैम। हाँ, और जो आदि अंतिम संहिता जो सूत्र है उसका भी यही अर्थ होता है कि आदि और अंत के सहयोग से जो प्रत्यय बनता है उसके बीच में आने वाले वर्णों का बोध कराता है। जी। हाँ, अब कै में देखिए क्या बताएंगे परिभाषा। यद्यपि प्रत्याहार की इस विधि के अनुसार इनकी संख्या सहस्त्रों हो सकती है, हजारों हो सकती है, तथापि प्रत्याहार 43 ही हैं। इसका कारण यह है कि मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी और फलतः जितनों का उन्होंने उपदेश किया, उतने ही प्रत्याहार प्रयोग में आए। आवश्यकता पड़ने पर उनकी संख्या बढ़ भी सकती थी। अपने प्रयोग के अनुसार उन्होंने प्रत्याहार बनाए, अगर और आवश्यकता उन्हें पड़ती तो वो और भी संख्या उनकी 43 से आगे भी बढ़ा लेते, 44, 45, 46 कितनी भी कर लेते। मिश्र विकृत दीर्घ किन्हीं दो भिन्न स्वरों के मिश्रण विशेष से बनता है, जैसे आ ई, ए ए बन गया, आ ई ए ह्रस्व ए, आ उ ओ ह्रस्व ओ बना।
फिर दीर्घ के अंतर्गत गिने जाते हैं ये, लेकिन छोटे बड़े न कहकर ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं हम लोग ना। स्वर का जी मैम। हाँ, स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको दूसरे वर्ण से मिलने की अपेक्षा ना हो। ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले हुए उच्चारण नहीं हो सकता, व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि व्यंजन की तो अर्ध मात्रा बताए हैं ना, तो व्यंजन तो आधा ही होता है, जब उसमें आकार जाके मिलता है तब वो पूरा होता है ना, कोई भी स्वर मिलता है तब पूरा होता है। ऊपर कै से लेकर है तक सारे वर्ण व्यंजन हैं। कै में आ मिला है, इसका शुद्ध रूप केवल का होगा। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। स्वरों को अच भी कहते हैं क्योंकि पाणिनि के क्रम अनुसार स्वरवाची प्रत्याहार सूत्र सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। प्रथम सूत्र का प्रथम अक्षर आ और चतुर्थ सूत्र का अंतिम अक्षर चा। इसी प्रकार व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है क्योंकि व्यंजनवाची प्रत्याहार सूत्र सब 5 से लेकर 14 तक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन हलों व्यंजनों के स्वर विहीन शुद्ध रूप को प्रकट करने के लिए उनके नीचे तिरछी रेखा हलंत लगा दिया जाता है या हलंत लगा देते हैं, जिन्हें हल चिन्ह कहते हैं। ठीक है। उदितों के पंचम वर्ण, जो उदित में हमने पंचम वर्ण पढ़े हैं, पंचम वर्ण अर्थात ज्ञ येण ने में को भी अनुनासिक कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। और सूत्र कौन सा है, नीचे दिया है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ या कहिए सादे और मिश्र विकृत और प्रलुप्त। तो अब देखिए नीचे सूत्र दिया है इसका भी, उकालो झस ह्रस्व दीर्घ प्रलुप्त। अच को ये झस बना दिए हैं, झकार बना दिए हैं संधि कर कर। ठीक है। जी मैम। आगे पेज पे चलिए। अब स्वर के उच्चारण में यदि एक मात्रा का समय लगे तो वह ह्रस्व होता है, जैसे आ। यदि 2 मात्रा का समय लगे तो दीर्घ होता है, आ। मिश्र विकृत स्वर्ग दीर्घ होते हैं। और यदि 3 मात्रा का समय लगे तो प्रलुप्त कहलाता है, जैसे कोई दूर होता है और उसको पुकार के बुलाते हैं देर तक, जैसे आ, बहुत देर तक करते हैं। इस अंतिम प्रकार के स्वर का प्रयोग प्राय पुकारने में होता है, यथा जैसे राम अत्र गोचर चरती, ऐसे आया है ना। सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है थोड़ी बहुत मैम? मैम सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ी है थोड़ी बहुत? जी मैम पढ़े हैं। हाँ हाँ, तो उसमें आया है उदाहरण। जी। फिर आगे ख नंबर में देखिए, ख नियम में उच्चारण के अनुसार ही उन्हीं स्वरों के 3 भेद हैं। उच्चारण के अनुसार जो हमें वेदों में प्राप्त होते हैं, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। सभी स्वर फिर 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा देखिए नीचे सूत्र दिए हैं, जो प्रलुप्त का सूत्र था 1 नंबर का, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्रलुप्तो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रकम। फिर उद्दात को उच्चई उद्दातः, और दूसरा दिया है अनुद्दात को निच्चई अनुद्दातः, और तीसरा स्वरित समाहारः स्वरित। कहने का अभिप्राय ये है इनका, जो हमारा उच्चारण स्थान कंठस्थ को मानते हैं तो इससे जो नीचे का उच्चारण स्थान होता है वो अनुद्दात का होता है, और तालु आदि जो ऊपर के उच्चारण स्थान होते हैं वो उद्दात का होता है। ठीक है। और दोनों के मिश्रण से जो होता है वो समाहार स्वरित का होता है। ठीक। जी मैम। अब यहाँ से आगे देखिए, फिर सभी स्वर, अच्छा भी इसमें ही सूत्र में दे रखा है 2 नंबर में कि उच्चारण स्थान के उच्च अंश से उच्चरित स्वर उद्दात, नीचे से अनुद्दात तथा दोनों से स्वरित कहलाता है। अच्छा ये मैं देखी नहीं थी। अब आगे अगला नियम देखिए कि सभी स्वर फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अनुनासिक होते हैं
जिनमें नासिका से भी उच्चारण में कुछ सहायता ली जाती है, जैसे ए, आ, ए, ऐ आदि। और दूसरे अनुनासिक होते हैं जो बिना नासिका के बोले जाते हैं तथा जो सादे होते हैं, आ, ए, ऐ आदि। अब तीसरे नंबर का सूत्र आया काद्योमावसानः स्पर्शः। व्यंजनों के भी कई भेद हैं। कैसे लेकर मैं तक के व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं, और स्पर्श की जो परिभाषा है वो हमसे पूछता है आयोग काद्योमावसानः स्पर्शः। फिर इनमें कै वर्ग आदि 5 वर्ग हैं। और फिर अगला सूत्र आएगा यरलवः अंतःस्थः। यह रे ले वे अंतःस्थ हैं, अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं मैम, ठीक है। फिर आगे है श शः ऊष्माणः। श तालु सकार, मूर्धन्य सकार, दंती सकार और हकार, ये हमारे ऊष्म वर्ण हैं, अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से जरा अधिक जोर से सांस लानी पड़ती है। अब यहाँ से आगे देखिए, फिर कह रहे हैं कि विसर्ग को वस्तुतः एक छोटा हकार समझना चाहिए। यह सदा किसी स्वर के अंत में आता है। यह दंती सकार अथवा रे का एक रूपांतर मात्र है। सजू से रू से सकार को रुआदेश हो जाता है ना, फिर खरा सा जो विसर्ग कर देता है, से विसर्ग हो जाता है। हाँ जी, तो उसी को ये बता रहे हैं। किंतु उच्चारण की विशेषता के कारण इसका व्यक्तित्व अलग है। यह जिस स्वर के पश्चात जुटा होगा उसी के उच्चारण स्थान से उच्चरित होगा। क और ख के पूर्व कभी कभी एक अर्ध विसर्ग सा उच्चारण के प्रयोग में आता है, उसे अर्ध विसर्ग से चिन्हित करते हैं। जैसे बनाया है अर्ध विसर्ग कहते हैं इसको। इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं और इसकी संज्ञा जिह्वा मूल्य बताते हैं। इसी प्रकार से प और फ के पूर्व वाले विसर्ग नाद को उपधेयमानीय कहते हैं, और उसी को भी फिर कैसे पढ़ते भी ऐसे हैं, इन्हें प फ चिन्ह से व्यक्त करते हैं। और ककार खकार को भी फिर ऐसे ही पढ़ते हैं अर्ध विसर्ग की तरह ही, क ख। आगे अगले पेज पे चलिए, अब 41 नंबर के पेज पे आ गई है। जुड़ना चाह रही हैं शायद, कामनी मैम आई होंगी। नहीं, अभी नहीं जुड़ रही। आगे अगले पेज पे देखिए, अनुस्वार यदि पंचम वर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे तो उनका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है। यदि अन्यंत्र आवे तो उसका एक विभिन्न ही केवल नासिका से उच्चारण होता है। इस कारण इसका व्यक्तित्व भी अलग है। अब आया नीचे सूत्र 1, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यण च अल्प प्राणः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सल च महाप्राणः। व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और महाप्राण भी किया जाता है। जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण, और जिनमें अधिक श्वास की आवश्यकता होती है वे महाप्राण होते हैं। वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्तः अल्प प्राण हैं, और जो शेष बचते हैं वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ और ऊष्म वर्ण वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उच्चारण करने का उपाय यह है कि अंदर से आती हुई श्वास को स्वच्छंदता से न निकालकर उसे मुख के अवयव विशेषों से तथा नासिका से विकृत करके निकाला जाए। इस विकार के उत्पन्न करने में नासिका तथा मुख के भाग प्रयोग में आते हैं। विकार के कारण ही नादों में भेद पड़ जाता है। जिन जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है उनको नादों का स्थान कहते हैं। अब देखो नीचे सूत्र दिए हैं और ऊपर इनका
प्रयोग बताए हैं। हमारे वर्णों के स्थान, उच्चारण स्थान इस प्रकार हैं। नीचे से सूत्र पढ़ेंगे और ऊपर फिर उसकी व्याख्या। आ कुहु विसर्जनीयानाम कंठः। आ विसर्ग का खा गा घा ज्ञ, ये हमारे उच्चारण स्थान इनका कंठ है। ई चू ये सानानाम तालु। इ ये चे छे जे झे ये शे, तालु वाला सकार तालु, इनका उच्चारण स्थान सभी का तालु है। री टू रे सानानाम मूर्धा। री री रे टे ठे डे ढेणे शे मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। लरी तुलसानानाम दंतः। लरी और लिरी का दीर्घ नहीं होता, यहाँ इन्होंने बाबूराम जी ने दे रखा है तो इसको हम काट देंगे। लरी ले ते थे दे धे ने से दंतः। उपधेमानीयानाम ओष्ठौ। उ उपधेमानीय पे फे बे भे में ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब जिन वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान है वो देखिए। ए दई तो कंठ तालु, ए और आई ये दोनों कंठ तालु। ओत औ तो कंठोष्ठम, ओ औ के कंठोष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का दंत और ओष्ठ दोनों हैं। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य का जो कैक है थे उनका जड़, जहाँ से हमारी जीभ की जड़ है वहाँ से, तो जिह्वा मूल का जिह्वा मूल ही है। नासिका अनुस्वारस्य, और अनुस्वार का स्थान जो है उच्चारण स्थान वो नासिका है। अब आगे देखिए अगले पेज पे, यहाँ देखो दिए हैं इन्होंने, बताए हैं अगले पेज पे, सूत्र वहाँ दे दिए हैं। आ में ये, अच्छा ये में गेन हणे ने, इनके उच्चारण में नासिका की सहायता आवश्यक है। इस प्रकार ये के उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों हैं। गे के कंठ और नासिका इत्यादि दोनों हैं। जो पंचम वर्ण है उनके दो दो उच्चारण स्थान है, एक तो अपने ग्रुप के अनुसार है और एक अपना नासिका से है। फिर ए और आई कंठ और तालु हैं। ओ और औ कंठ ओष्ठ है, वह हमारा दंत और ओष्ठ है। जिह्वा मूल्य जिह्वा की जड़ है, अनुस्वार नासिका है। इन वर्णों के उच्चारण में दो प्रकार का प्रयत्न होता है, एक उनके स्फुट उच्चारित होने के पूर्व, दूसरा उच्चारण की क्रिया के पश्चात। अतः पहले जो अभ्यांतर और दूसरे को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, इसमें सारे ही स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे। ईषत् स्पृष्ट, इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं। ईषत् विवर्त, इसमें सल आते हैं। विवृत, विवृत में सारे स्वर आते हैं। और संवृत, संवृत में ह्रस्व आकार गिना जाता है। इसमें स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है। अंतस्थों का ईषत् स्पृष्ट है। ऊष्मा का ईषत् विवर्त है। स्वरों का विवृत है और केवल ह्रस्व आकार सिद्ध प्रयोग रूप में संवृत, अन्यथा तो अन्य स्वरों की भांति उसका भी विवृत ही होता है। ठीक है मैम, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। हेलो, जी मैम। ज्यादा तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम, ज्यादा नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, आगे देखिए। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, आघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। इनमें वर्गों के प्रथम, द्वितीय वर्ण और सल, श, जो ये खर, ये सब खर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम, द्वितीय और तीनों सकार ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनका अब आगे बता रहे हैं कि विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न कहते हैं इन्हें। विवार, श्वास और अघोष।
फिर शेष हस, हस प्रत्याहार का संवाद, नाद और घोष। बाकी जो शेष बचते हैं, जैसे बचता है हमारा तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये हमारे आते हैं हस प्रत्याहार में, और अंतस्थ वर्ण। ये हमारे संवाद, नाद और घोष, अल्प प्राण और महाप्राण का निर्देश पहले हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों का होता है। ठीक है, ये स्वरों में ही व्यंजनों का इनका नहीं होता। एक ही स्थान पर अब नीचे दिया है सूत्र, देखिए, तुल्य अस्य प्रयत्नम। अस्य से अभिप्राय यहाँ अभ्यांतर प्रयत्न से है। प्रश्न पूछता है कि तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम में अस्य का क्या प्रयोजन है, तो अभ्यांतर प्रयत्न से है। तालु आदि स्थानम अभ्यांतर प्रयत्न चेत एतत् द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। एक ही स्थान से निकलने वाले तथा एक ही अभ्यांतर प्रयत्न वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। जो एक ही उच्चारण स्थान से और एक ही अभ्यांतर प्रयत्न में गिने जाते हैं, वो वर्ण सवर्णी कहलाते हैं। भिन्न स्थानों से उच्चारण किए हुए वर्ण परस्पर असवर्ण कहलाते हैं। री और री में उच्चारण स्थान का भेद रहने पर भी परस्पर सवर्णता रहती है। भाई री के 18 बताए हैं भेद और री के 12 बताएं, तो सवर्ण जब संज्ञा हो जाती है तो दोनों 30 हो जाते हैं। आगे देखिए, ऊपर वर्णों के उच्चारण के स्थान संस्कृत व्याकरणों के अनुसार दिए गए हैं। आजकल किसी किसी वर्ण के उच्चारण में भेद पड़ जाता है। यथा री का उच्चारण हम लोग शुद्ध नहीं करते हैं। कोई री कहते हैं, कोई रू कहते हैं, और जो मूर्धन्य सकार है उसको भी शकार का उच्चारण मूर्धा तालु के सबसे ऊपर के भाग से होना चाहिए, किंतु बहुधा लोग उसे भी श तालु सकार की तरह बोलते हैं और कोई कोई खा की तरह बोलते हैं। लरी का उच्चारण स्थान तो साहित्यिक संस्कृत के समय में ही प्रलुप्त प्राय हो गया है। लरी का तो अब हम देखते ही नहीं है ना प्रयोग कहीं पे, तो ये तो हाँ नष्ट ही हो गया है इस समय। वर्णमाला में है के उपरांत बहुधा क्षत्रिय वाला छ, त्रय, तय और रै से मिला हुआ संयुक्त व्यंजन ज्ञ, जो जय से और य से बनता है ज्ञ, देने की रीति है, किंतु ये शुद्ध वर्ण नहीं है, दो वर्णों के मेल से बने हैं। छ क्षत्रिय कै और मूर्धन्य सकार से बना है। त्रय त्रिशूल तय और रै के संयोग से बना है। ज्ञ ज्ञानी जय और ये से बना है, जभी तो इसको पढ़ते हैं जय, जय पढ़ते हैं इसको। इस कारण इनको वर्णमाला में सम्मिलित करना भूल है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही इसका व्याकरण का भाग, कल संधि चलेंगी इसकी है। ठीक है। हाँ, अब मेघदूत का थोड़ा देख लेंगे।